हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएस लिंक्स डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या, बहुत सारी चीज का अंग्रेजी हम लोग नहीं बोल पाते, जैसे समोसा है, लिट्टी चोखा है, बहुत सारी चीज, जलेबी है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं ना जिसको हम अंग्रेजी में एज इट इज बोलने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि उस शब्द का अंग्रेजी एट द टाइम नहीं आता, तो अंदर से थोड़ा सा बैफलिंग घबराहट होता है। तो घबराना नहीं, मैं हर चीज का अंग्रेजी, ये मेरा ये क्या है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको हर तरह के वर्ड्स को दूं। तो आज मैं उन्हीं शब्दों को दे रहा हूं जिसके माध्यम से ना आपको बोलना है, हाँ समोसा देखो, गजब का समोसा है ना, मुंह में पानी आया नहीं आया, जल्दी बताओ। ये देख करके ना मुंह में पानी आया, जल्दी से खाने को मिल जाता। तो ये वर्ड है रिसोल। रिसोल का मतलब समोसा होता है। ये गजब के वर्ड्स हैं। तो रिसोल बोलोगे तो समोसा, जो आपकी समोसा जो है ना, एक गजब का, देख रहे हो एकदम गजब का, देखो तला हुआ है समोसा। समोसा को रिसोल यानी रिसोल, रिस रहा है पानी, पानी रिस रहा है मुंह से, याद कर लो अभी तुरंत। यानी रिसोल मतलब समोसा चटनी के साथ लगा करके समोसा खाओ। एक काला पेन ठीक नहीं चल रहा, एक काला पेन से खराब हो जाएगा समोसा। तो ये क्या है, रिसोल है। अंदर से मुंह में पानी आ जा रहा है, रिसोल, रिस रहा है पानी, यानी रिसोल मतलब समोसा। समोसा को अंग्रेजी में रिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसोल। यानी मुंह में पानी भी आ गया, देख रहे हो बिल्कुल ही चटनी के साथ समोसे रखे हुए हैं, गजब का। एक काला पेन क्यों चला रहा हूं बार बार, रिसोल मतलब समोसा, याद हुआ ना। आगे देखो फटाफट, नहीं तो आगे यहीं पे खांसू। पाई, कचौड़ी। अब देखो कचौड़ी, इसको तो मुंह में पानी नहीं आया। एक कचौड़ी नॉर्मल सी तो हर जगह मिल जाता है, समोसा थोड़ा सा हल्का स्पाइसी। तो कचौड़ी को हम लोग पाई बोलते हैं। पाई कचौड़ी, यानी एक पाई, दो पाई में कचौड़ी मिल जाता है। तो पाई मतलब कचौड़ी। एक ड्रेस्ड फूड है, पकवान, यानी पकवान का मतलब पके हुए, ड्रेस है, पूरा कपड़ा पहना हुआ पकवान है फूड, यानी ड्रेस्ड फूड। बिल्कुल रोटी नहीं है, कॉमन खाना नहीं है, ड्रेस्ड फूड है। पाई मतलब कचौड़ी है, देख लो बिल्कुल तला हुआ बढ़िया सा, कम खाना है सब, ठीक है। आगे देखो अगला वर्ड कह रहा है फनल केक, जलेबी। जलेबी है ना टेढ़ी बेड़ी, इसको फनल केक कहते हैं, है ना गजार वर्ड। तो ये मजेदार वर्ड है, ड्रेस्ड फूड है। फनल केक को कचौड़ी जलेबी बोलते हैं, तो जलेबी को फनल केक कहते हैं, यानी घुमावदार। देख लो जलेबी है, फनल केक क्या कहते हैं इसको, जलेबी। तो ये सब याद कर लेना, बेसिक वर्ड्स है, आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है जलेबी को जलेबी अंग्रेजी बोलते रहो, समोसा भी बोलते रहो चल जाएगा, लेकिन अगर आता है तो क्या बुराई है, बच्चे को सिखा दो, बड़ा होकर बोलेगा। तो फनल केक हम बोलते हैं जलेबी को, याद हुआ। फनिल, फनिल केक है, बिल्कुल केक, केक फनिल केक, है ना। आगे बढ़ जाते हो, अगला वर्ड है वाटर बॉल्स, पानी पूरी। ये तो खैर सब कोई खाता होगा, पानी पूरी सुना होगा। इसको बिहार में कुछ और नाम बोलते हैं, पानी पूरी। यानी ये जो है ना पूरी एक कचौड़ी जैसा है, और उसमें छेद, इसमें सुराख करके प्याज ब्याज कुछ और भी डालते हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज मसाला डाल के, फिर इसमें डुबो करके सीधा मुंह में डाल दिया, गुप चुप हो गया, यानी मुंह में डाल कर चुप हो गया सीधा। यानी कि पानी पूरी ड्रेस्ड फूड है, एक गजब का टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन आजकल नहीं खाने का। आज मौसम ऐसा है ना कि दूसरे के हाथ अगर बढ़िया से ड्रेस्ड हो तो, अगर बढ़िया से हो तो आप खा सकते हो, लेकिन सावधान होकर खाना इसको। एक गजब का, आज तो मूड खराब मतलब आज तो खाने का जी कर ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो आज टेंशन हो जाएगा, है ना। तो वाटर बॉल्स कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाटर बॉल्स, यानी बॉल है ये, क्या है, इस तरह का वाटर बॉल्स है। इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे छेद करके अंदर कुछ मटेरियल भर के ऊपर से पानी जो है ये डाल करके आज से मुंह में डाल लिया, ये जो क्या होता है वाटर बॉल्स है। यानी बॉल्स में वाटर भरा हुआ, वाटर यानी वाटर, पानी पूरी, पानी की पूरी है, बॉल्स है, गजब का वर्ड है, याद बोलो मेरे साथ, वाटर बॉल्स, पानी पूरी, इसको याद कर लो। अगला वर्ड है क्रिस्पी साल्टी। क्रिस्पी साल्टी कहते हैं नमकीन को। आजकल बहुत सारे नमकीन खाते होंगे, तो वेराइटीज ऑफ नमकीन देख रहे हो ना, ये क्या है, क्रिस्पी, यानी क्रिस्प, कुरकुरा, कुछ सॉल्टी है, नमकीन है, नमकदार है, क्रिस्पी है, यानी क्रिस्प साल्टी। क्रिस्प साल्टी का मतलब हो गया क्या भाई, नमकीन। जो नमकीन हम खाते हैं, दाल मोट खाते हैं, बहुत सारे नमकीन आप देखते होंगे, बहुत सारी चीज खाते रहते हो, उसको हम क्रिस्प साल्टी कहते हैं, याद हुआ है, क्रिस्प साल्टी। तो क्रिस्प साल्टी, बहुत सारे तरह के नमकीन आप देख पा रहे हो, बादाम से लेके हर वेराइटी को देख पा रहे हो। मिक्स्ड कर्ड, रायता, ये बहुत अच्छा वर्ड है। रायता तो हर घर में लोग बनाते हैं, रायता हर घर में लोग खाते हैं, रायता। तो रायता हो गया मिक्स्ड कर्ड, यानी कर्ड दही हो गया। तो दही में बहुत सारे रायता जो है बहुत सारे चीज का बनता है। हालांकि आजकल फैशन के दौर में प्याज प्याज सब डालते हैं, दही के साथ प्याज नहीं खाया जाता, ये भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन एनीवेज, तो ये सब जो है रायता बनाते हैं लोग, पंपकिन वगैरह के रायता बनता है। तो मिक्स्ड कर्ड का क्या होता है हिंदी, रायता जो दही में बनाया जाता है, छाछ में बनाया जाता है, उसको मिक्स्ड कर्ड बोलते हैं, याद हुआ। तो मिक्स्ड कर्ड
यानी कि कर्ड को हमने क्या किया, मिक्स्ड कर दिया, ढेर सारी चीजों को मिला दिया, तो मिक्स्ड कर्ड कहलाता है। अगला वर्ड करा वे, यानी वे का मतलब होता है मट्ठा। मट्ठा समझते हो, अरे दही का पतला रूप को मट्ठा कहते हैं पगले। तो दही के मट्ठा रूप, दही के पतला, यानी दही को मिला मिला के ऐसे करके बचपन में क्या होता है, उसको भेंट फाट के पतला बना दो तो वे हो जाएगा, मट्ठा हो जाएगा। तो वे का मतलब मट्ठा। मट्ठा मतलब क्या कहते हैं, दही को पतला कर दो, छाछ। छाछ अभी आप जाओगे तो कुछ दुकान में जहां से डेयरी का फॉर्म होगा अमूल वगैरह का, तो वहां पे आप देखना आपको मट्ठा मिल जाएगा। ठीक है, तो मट्ठा मतलब क्या होता है, छाछ। अगला वर्ड क्या कहता है, केक। केक कहते हैं टिक्की को, टिक्की केक, यानी केक खाते हो ना केक, तो केक का टिक्की, जो भी आप टिक्की खाते हो, टिक्की हालांकि फोटो केक का बना हुआ है, तो केक मतलब टिक्की, जो भी छोटे बड़े ये सब को केक ही कहते हैं। तो केक मतलब टिक्की भी छोटे हो या बड़े में हो, सबको हम टिक्की बोलते हैं केक को। ठीक है, अगला वर्ड है फ्रिटर्स। फ्रिटर्स कहते हैं पकौड़े को। अब देखिए पकौड़ा हो गया, ये पकौड़ा तरह तरह के, मिर्ची का पकौड़ा, ये आपके फूल गोभी का पकौड़ा, ये देखो पंपकिन का पकौड़ा, ये देखो आलू का पकौड़ा, और साथ में डबल चटनी, ग्रीन वाली और रेड वाली, ये दोनों चटनी बड़ा जबरदस्त होती है। यानी कि ये चटनी ना, मिर्ची भी तुम खाओगे तीखा नहीं लगेगा। यानी कि फ्रिटर्स कहते हैं पकौड़े को। जबरदस्त वर्ड है, इसको मैं कहता हूं कि 10-15 वर्ड इसको याद ही कर जाओ। ये 10-15 वर्ड ना आपकी अलग से जो कोई नहीं जानता वो तुम जानोगे, है ना। तो ये फ्रिटर्स कहते हैं पकौड़े को, कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो इसको। तो इसको बोलोगे ना, फ्रिटर्स लाओ। अब सब पूछो फ्रिटर्स क्या मांग रहा है भाई, पकौड़ा, तो आपको भी याद होगा और 10 तो सुने कि भाई बड़ा अंग्रेजी बोल रहा है। तो फ्रिटर्स मतलब पकौड़ा, तो पकौड़े का अंग्रेजी हो गया पैनकेक। पैनकेक कहते हैं मालपुआ को। मालपुआ तो बहुत खाया होगा, ये मालपुआ है, देख रहे हो मालपुआ, यानी पुआ का माल लगा हुआ है, यानी कि पूरा घी तेल में छमा हुआ पूरा का पूरा बढ़िया से, पैनकेक कहते हैं इसको। तो पैनकेक मतलब मालपुआ। मालपुआ सुनने में अच्छा लगता है, पता नहीं खाने में कैसा लगता होगा, मैं तो हालांकि बहुत कम खाता हूं। तो पैनकेक क्या कहता है, मालपुआ। याद हो रहा है मालपुआ, है? याद करो, इसको बोलने का काम आएगा। अगला वर्ड देखो क्या कहता है, फ्लैटेंड राइस। फ्लैटेंड राइस कहते हैं पोहे। पोहा तो भाई आजकल फैशन है, हर कोई लड़का लड़की, हर कोई दिल्ली में ना सब लोग पोहा खा के जीवन गुजारता है। सुबह में नाश्ते में पोहा, आप लोग भी घर में भी खाते हो पोहा। ये चावल को पता क्या, चावल का, चावल नहीं, ये चावल का ही होता है, चावल को चिपका करके थोड़ा पतला बना देते हैं, उसी को पोहा। अरे बिहार में चूड़ा कहते हैं इसको, चूड़ा। तो चूड़ा को ही, पोहे को चूड़ा भी कहते हैं, चूड़ा, है ना, चूड़ा बोलते हैं कुछ। चूड़ा पोहा देखी चीज है। तो पोहा बनाया जाता है, पोहा जो है उसको भून भान के बढ़िया से, इसमें जो है करी पत्ता मिला के, मिर्ची उर्ची डाल के, बादाम बादाम डाल के, भून भान के, उसमें मसाला वसाला डाल के जो है फ्लैटेंड राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोहे बोलते हैं। तो याद करना है इसको, फ्लैटेंड राइस को। अगला वर्ड कह रहा है पपंडम। तो पपंडम कहते हैं पापड़ को, है ना। देखो पापाडम, यानी पापा ने दम कर दिया, यानी पापा ने बेदम कर दिया कि ले आओ तुम पापड़, यानी पापाडम मतलब क्या हुआ, पापड़। पापड़ को पेपरडम कहते हैं। तो पेपरडम पापड़, तो ये आपको याद रखना है। आजकल पापड़ लोग कम खाते हैं, लेकिन पापड़ भी खाना आप। तो पापड़ क्या होगा, पेपरडम। ठीक है, अगला वर्ड कहता है हम लोगों का केटगरी, यानी केटगरी का मतलब खिचड़ी। खिचड़ी को केटगरी कहते हैं, इसको केटगरी, है ना, देख रहे हो, कैटगरी मतलब क्या हुआ, खिचड़ी। खिचड़ी तो हर फैशन है, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो खिचड़ी ही खाया करते थे। खिचड़ी के साथ चोखा डाल दिया, चोखा समझते हो, आलू को, आलू का स्टफ, यानी कि खिचड़ी, दाल चावल मिला दो, थोड़ा मसाला वसाला डाल दो। आजकल तो खिचड़ी का फैशन है, पूरा सब चीज वेज डाल दो, पूरा बन के क्या होगा, कैटगरी मतलब खिचड़ी तैयार हो गया। तो खिचड़ी खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है खिचड़ी। आगे देखिए अगला वर्ड है स्वीट पडिंग। तो स्वीट पडिंग का मतलब होता है हलवा, यानी मीठा, गाजर का हलवा है, और भी बहुत सारी चीज का हलवा बनता है, तो क्या बोलते हैं, स्वीट पडिंग। तो स्वीट पडिंग का मतलब हलवा, मीठा हलवा। तो स्वीट पडिंग मतलब हलवा, हलवा खाना चाहिए, स्वीट पडिंग है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, स्वीट, मीठा, यानी ये बहुत ऐसे ऐसे वर्ड दे रहा हूं ना कि आप खोजते ढूंढते रह जाओगे, या खोजते पता नहीं कहां था। तो डीएसएल नाम है इसका, हर तरह का वो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको जरूर याद करिए। अगला वर्ड है चपाती। रोटी है तो सब जानते हो तुम लोग, चपाती दो रोटी तो एक ही बात है। तो चपाती रोटी, ये फुला हुआ रोटी है, बिल्कुल इसको खाइए आप लोग, चपाती रोटी बोलते हैं। अगला वर्ड है सिरप फिल्ड रोल्स, रसगुल्ला। अब रसोगुल्ला सुना होगा, ये देखो गरम स्पंजी है, मन कर रहा है खाने का,
मन कर रहा है खाने का ना, तो सिरप फिल्ड रोल्स, सिरप डाल दिया इसमें, फिल्ड कर दिया और रोल हो गया। तो सिरप फिल्ड रोल को रसोगुल्ला कहते हैं। ब्लैक जामुन, काला जामुन खाते हो तुम लोग, ये रसोगुल्ला है, स्पंजी है, बड़ा मजा आएगा खाने में। आज तो पक्का तुम लोग कुछ ना कुछ खाओगे, चाहे समोसे है ना, बहुत बढ़िया। तो ये याद करना। फ्लैट ब्रेड कहते हैं पराठा को फ्लैट ब्रेड कहते हैं। फ्लैट, ये चौड़ा सा ना, इस पे पूरा जो है ये बटर लगा करके पूरा फ्लैट ब्रेड तैयार हो गया। मस्ती में खाइए, फ्लैट ब्रेड है, पूरा खाते रहिए, इसको मस्ती करिए। राइस पडिंग कहते हैं खीर को। खीर बनाते हैं ना, ये जबरदस्त खीर, तो खैर पूछो मत क्या टेस्टी लगता है। पूरा देख लो पीला पीला हो गया, मतलब जबरदस्त टेस्टी होने वाला है खीर ये। तो राइस पडिंग कहते हैं खीर को। राइस, चावल, पडिंग, पूरा दूध में बढ़िया से गला के इसको खाते हो, राइस पडिंग कहलाता है। अगला बात है फूड मील कहते हैं भोजन को, मतलब एक साथ पूरा थाली में हर तरह के भोजन, रायता भी तैयार, हर तरह की चीज तैयार है, जितना मन करे खाओ। यहाँ पे देखो हर चीज तैयार है, तो यह चीज को फूड मील कहते हैं। भोजन, फूड मील एक ही वर्ड है, इसको आप, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये दिया वर्ड हमने आपको। अगला वर्ड है क्लैरिफाइड बटर घी को, यानी कि बटर को आपने क्लैरिफाइड कर दिया और बढ़िया से बना दिया उसको, तो घी तैयार हो गया। तो इस घी को हम कहते हैं क्लैरिफाइड बटर, यानी घी तैयार हो गया। तो घी है ना, दूध से ही बनता है, तो क्लैरिफाइड बटर को हम क्या बोलते हैं? घी बोलते हैं। इसको याद करना है, दोहराना मेरे साथ, क्लैरिफाइड बटर। अगला वर्ड कहता है कंडेंस्ड सेड मिल्क, इसका मतलब खोआ कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क को, यानी कि दूध को हमने क्या किया भाई? कंडेंस्ड कर दिया, उसको पका करके सॉलिड बना दिया, तो बन गया कंडेंस्ड मिल्क, यानी कि कंडेंस्ड है बिल्कुल, उसको कंडेंस करके हमने खोआ बना दिया। तो खोआ सुना होगा आपने नाम, खोआ का पेड़ा बनता है, बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं, दूध का तो सब बनता है। तो खोया जो बनाते हैं उसको कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं। कंडेंस्ड मिल्क को हम लोग खोआ बोलते हैं, है ना मजेदार वर्ड। तो इस वर्ड को याद करिए और जब भी खाइए तो अंग्रेजी में बोल के खाइए, ताकि वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो ये लगभग 20 वर्ड्स दिया हूं, ये डेली यूज के स्पोकन वर्ड्स में यूज करो, ये डेली खाने पीने में यूज करो। तो खाने पीने के 20 वर्ड्स आपकी खाने पीने की लत को बढ़ा देगा और शरीर को हेल्दी बना देगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बच्चे को सिखाइए, छोटे बच्चे को भी, बड़े बच्चे को भी, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हर लड़का अंग्रेजी में वह वोकैब तो कम से कम जाने ही, जो बेसिक यूज का है, डेली यूज का है। आप सबों का बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। आपसे संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल teamdsl पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।